को भ्रमित करने वाले लोगों से सावधान रहें। महापुरुषों के जीवन में अनेक लोग अनुयायी बनते हैं और उनमें से कुछ अपने कर्मों की गति से उन्हें छोड़ भी जाते हैं। महापुरुष सदा ही सबका मंगल चाहते हैं, वे किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन ऐसे आने और जाने वाले कुछ लोग महापुरुषों पर अनेकों प्रकार के लांछन लगाते हैं। परंतु क्या महात्मा बुद्ध, मीराबाई, गुरु नानक जी आदि अनेकों संतों पर तोहमत लगाने वालों को इतिहास में कहीं जगह मिली है? किसी भी एक दो पथभ्रष्ट व्यक्तियों की निराधार बातों को प्रसारित करना और लाखों करोड़ों दिलों को ठेस पहुंचाना, उनकी श्रद्धा को हिलाने का कुत्सित प्रयास करना, ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। ऐसे ही पथभ्रष्ट तथा लोगों को गुमराह करने वाले व्यक्तियों में से एक है बड़ौदा का वैद्य अमृत प्रजापति, जिसका कहना है, मैं योग सीखने के उद्देश्य से आश्रम में आया था। वैद्य होने के कारण यहाँ मुझे बीमारों को देखने की सेवा दी गई। मेरा वेतन 15,000 रुपए निश्चित किया गया था। मैं आश्रम में 18 साल रहा हूँ और मैंने कई साल तक आश्रम में व्यभिचार देखा। इसी कारण से मैंने आश्रम छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन आश्रम छोड़ते समय मुझे मेरा बैलेंस कैश नहीं लौटाया गया। ऐसे और भी कई मनगढ़ंत और निराधार आरोप लगाने वाले इस शख्स की हकीकत जानिए। क्या अमृत प्रजापति को वेतन दिया जाता था? बिल्कुल नहीं। वैद्य अमृत प्रजापति आश्रम में सेवा साधना के लिए आया था तथा मरीजों की चिकित्सा सेवा में जुड़ गया था। संस्था ने उसे कभी भी पगारदार नौकर के रूप में नहीं रखा और न ही उसके साथ वेतन संबंधी कोई लिखित करार भी किया था। क्या अमृत प्रजापति खुद आश्रम छोड़कर गया या उसे आश्रम से निकाल दिया गया? अमृत प्रजापति के खिलाफ मरीजों की कई प्रकार की शिकायतें आती थीं, जैसे मरीजों से पैसे लूटना, आश्रम में आने वाले मरीजों को अपने प्राइवेट दवाखानों व पंचकर्म सेंटर्स पर बुलाकर भर्ती करना और गलत उपचार करना, महिला रुग्णों के साथ जांच के बहाने अभद्र व्यवहार करना आदि। वैद्य अमृतलाल प्रजापति को मैं सन 2000 से जानती हूँ। सन 2000 से मैंने धन्वंतरी आरोग्य केंद्र साबरमती अहमदाबाद आश्रम में सेवा देना चालू की। पहले मेरे मन में उनके प्रति आदर भावना थी, क्योंकि मैं ऐसा समझ रही थी कि अपने गुरु के दैविक कार्य में सहभागी हो रहे हैं और हजारों हजारों मरीजों की उनके द्वारा सेवा हो रही है। लेकिन जिस समय मैं सेवा के कारण उनके साथ जुड़कर सेवा करते समय नजदीकी से मैंने जब उनको देखा, तब मेरी सारी कल्पनाएं उनके विषय में जो मेरा आदर था वो धीरे धीरे हटने लगा। आश्रम में दूर दूर से आने वाले गरीब मरीज, उनसे हजारों रुपए लूटना, उनको भ्रमित करना, उनको गुमराह करना। आश्रम में चिकित्सा लेने के लिए जो श्रद्धा से आते हैं साधक, अथवा जो साधक नहीं, ऐसे भी कई लोग आश्रम का नाम सुनकर के यहाँ आने से हजारों लाखों लोग स्वस्थ हो चुके, उनकी बीमारियां मिट चुकी है, ये सुनकर कई हजारों लोग यहाँ आते हैं। तो इस विश्वास से यहाँ पर आने वाले लोग कि हम बापू के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, उन लोगों को आश्रम के बाहर जिन चिकित्सालयों के साथ वो जुड़े थे और जहां से उनको कमीशन मिलता था, कई जगह से उनको 40-40% कमीशन मिलता था, ऐसी जगह पर रुग्णों को भेजा जाता था। लोगों को लगता था कि आश्रम के वैद्य है और वो हमारे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं, तो निश्चित ही हमारे हित के लिए होगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये पैसे लूटने के लिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। वो वहां जाते थे, 15 दिन, 20 दिन, किसी किसी को 30 दिन तक कहीं कहीं एडमिट किया जाता था और उनसे एक एक दिन के हजार रुपए, एक महीने के 30-30 हजार रुपए लिए जाते थे। तब जब वो मेरे पास दोबारा आते थे और कहते कि दीदी हम इतने दिन वहां रहे लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ और हमसे 30,000 रुपए लिए गए, मैं पूछती आप कहाँ थे? तो हमें बड़ौदा में किसी सेंटर में एडमिट किया था, कोई कहेगा कि दिल्ली के किसी सेंटर में एडमिट किया था, कोई कहेगा कि यहाँ अहमदाबाद के किसी सेंटर में। तो मैं कहती थी हमारा इस प्रकार का कोई भी सेंटर आश्रम के बाहर नहीं है। जितनी वैद्यकीय सेवाएं है वो
आश्रम के अंदर है। आश्रम के बाहर जो भी है, आप कोई भी बिना हमें पूछे, बिना हमें सूचित किए कृपया न जाए, क्योंकि ये आपके साथ धोखा हो रहा है। आपसे पैसे लूटने का ये एक सरासर एक विथ प्लान, ये एक साजिश है और जिसके शिकार आप न बने। जब इस प्रकार की भी कंप्लेंट्स मेरे पास आने लगी, मैंने दोबारा उनको सूचित किया कि वैद्यराज, आश्रम में आने वाले श्रद्धावान लोगों के साथ आपके द्वारा ये होने वाला व्यवहार कदापि आश्रम सहन नहीं करेगा। कई बार इमरजेंसी केस में भी वो केवल फोन से ही सलाह देता था, रूबरू जांच करने का कष्ट तक नहीं लेता था। श्रद्धालु भोले भाले भक्तों का उन अन्य डॉक्टरों को केस रेफर करता था जिनके साथ में उसका कमीशन का सेटिंग होता था। सुनिए उन व्यथित हृदय मरीजों की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम मेहर चंद है। मैं दिल्ली सेक्टर 8 रोहिणी रहता हूँ। मेरा हार्डवेयर का व्यापार है चावड़ी बाजार दिल्ली में। मैं काफ़ी समय से बीमार चल रहा था और मुझे पता लगा कि वैद्य द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालय चलाया जाता है। मैं धीरे धीरे पता करते एक दिन उनके यहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे वैद्यराज अमृत भाई मिले। मैं वैद्य जी से दिखाने के लिए अंदर गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा भाई कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। पहले तो उन्होंने मेरे को बड़े नॉर्मल से टेस्ट बताए। मैंने टेस्ट करवाए। वो हमारे यहाँ आए फिर एक दिन रुके। उस बातों में फिर उन्होंने मेरे को बताया भाई कुछ और भी मरीज हों, आपके रिश्तेदार वगैरह हों जिनका असाध्य रोग हों, जो ठीक ना हो पा रहे हों, तो मैं उनको भी ठीक कर देता हूँ। इस दौरान मैंने उनसे कहा भाई चलो मैं बात करूँगा। हमारे यहाँ कई दुकानदार भी थे, उनसे मैंने बात करी तो कईयों को मैंने घर बुलाया भी। तो उन्होंने कहा जी, घर बुलाने पर मैंने उनको वहाँ बिठाया। वैद्य जी ने उनको देखा। उनको देखने के बाद उन्होंने उनसे कहा भाई किसी को कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, किसी को ये भयंकर टीबी का रोग है, किसी को हो सकता है कैंसर हो जाए, इसके लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं, वैसे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनसे पैसे मांगने शुरू करे कि भाई मेरे को 10,000 रुपये आप जमा कराओ, 2,000 रुपये आप जमा कराओ, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, किसी को कितने। कहते कहते सब ने धीरे धीरे पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई इनका ये इलाज होगा, किसी का कुछ इलाज होगा, किसी का कुछ इलाज होगा। उन्होंने कहा भाई अब अगली बार आऊँगा तो बात करूँगा। अगली बार आए तो उन्होंने फिर सबसे वही टेस्ट करवाने के लिए कहा, दवाइयाँ दी। कईयों का कुछ रोग ऊपर नीचे हुआ होगा, कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने जो संपर्क नंबर मेरे को दिया था उस संपर्क नंबर पे मैंने फ़ोन करा एक दिन। मैंने कहा पता तो करूं वैद्य जी का कि आज आ रहे हैं या कब आ रहे हैं। लेकिन मैंने संपर्क किया तो वहाँ मेरे को पता चला कि भाई वो तो नंबर ही नहीं मिल रहा उनका, वो नंबर ही कट गया है। तो मैंने आश्रम के नंबर पर फ़ोन करा, तब मुझे पता लगा कि वो तो आश्रम ही छोड़ गए हैं। मैं ईना टक्कर डोंबिवली में रहती हूँ। 1998 में मेरा भाई भरत, जो उसका दोनों किडनियाँ फेल हो गई, हमें डॉक्टर से पता चला। तो मैं अमृत भाई के पास दवाई के लिए उसको लेके गई। उस वक्त उन्होंने मुझे 400-500 रुपये की एक दवाइयाँ लिख के दी और वो दवाइयाँ मैं बाहर से खरीद पाऊँ उस कंडीशन में नहीं थी। मैंने उनसे बोला भी था कि अमृत भाई मैं पैसे वाली नहीं हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अपना घर कैसे चलाती हूँ वो मुझे मालूम है, मैं इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं ले सकती। अगर उनको पता चले कि कोई इंसान एक पैसे वाला है और उसकी बीमारी कुछ हल्की से दवाई में ठीक होती है, उन्होंने उस वक्त वो गरीबों को दवाइयाँ पैसों से ज़्यादा लूटने के लिए उनको ऐसी दवाइयाँ देते थे, उससे फ़ायदा नहीं होता था। फिर दूसरों का नाम देते थे, दूसरी जगह से भेजते थे, फिर पंचकरण विधि कराओ, मतलब लोगों को उस तरह से वो उनका शोषण भी करते थे। तो वो खुद ही गलत आदमी है और जो खुद गलत रहेगा वो कभी सच्चाई को पहचान नहीं पाएगा। वो खुद ही चरित्रहीन आदमी है, वो दूसरों की चरित्रों के लिए क्या बात करेगा। वो गरीबों को ज़्यादा पैसा लेके दवाइयाँ देता था, वो खुद ही जो शोषण करता था, वो अमृत वैद्य हो ही कैसे सकता है, वो तो खुद जहरीला सांप है। उसके इस अनुचित व्यवहार के लिए उसे बार बार समझाए जाने पर भी जब उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तब उसे आश्रम से निकाल दिया गया। ये रहा वो दृश्य जब अमृत प्रजापति को आश्रम से निकाल दिया गया था। आपका हेतु केवल लोगों का शोषण करना हो गया है, सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत है और उसके लिए हम आश्रम वाले आपको मदद करें, आश्रम की ओर से आपको अलग अलग स्थान पर पैसा से मिलने का मौका दे, ये तो शोषकों को समर्थन देने की बात है।
इससे तो सिद्ध होता है कि आप लोगों का केवल धन ही हरण नहीं करते, उनके स्वास्थ्य की हानि नहीं पहुंचाते, श्रद्धा भी उनसे छीन लेते हैं और उनको अपने सदगुरु से विमुख करने का महापाप कर रहे हैं और इस आश्रम का ही अन्न खाते हुए कर रहे हैं। यहाँ तक आपको गुरु जी ने करुणा कर करके क्षमा देते देते आपको सुधरने के मौके दिए, लेकिन आप और आगे बढ़ते ही गए और अब से आश्रम की ओर से किसी भी जगह पर उनका जाना निषिद्ध है। अब अभी अपना सामान पैक करके निकल जाए। आश्रम से निकाले जाने के बाद अमृत प्रजापति अपने चिकित्सालयों के प्रचार पत्रक आश्रमों के बाहर तथा सत्संग स्थलों पर बांटने लगा। अपने प्राइवेट दवाखाने आश्रम से जुड़े हुए हैं ऐसा गलत प्रचार करके मरीजों को गुमराह करने लगा। आज भी उसकी ऐसी हरकतों के कारण त्रस्त हुए लोग आश्रम में आकर फरियाद करते हैं। यहाँ पे हम जब सेवा के लिए आते हैं, उसके उपरांत जब सेवा देते देते भी अगर कोई गलत कार्य कर रहा है और उस वजह से उसको अगर कुछ बोला जाता है, स्वाभाविक है हम किसी भी फील्ड में कहीं पे भी हम काम कर रहे हो तो गलत करने पे हमें टोका जाता है। यहाँ तक कि घर में एक बच्चे को माँ भी टोकेगी। तो अगर टोका जाता है और वो व्यक्ति उस बात को गलत लेके फिर बाहर जाके आश्रम की ही निंदा करे और उसके विरुद्ध ही कुछ बोले, तो इसके लिए गलत किसको साबित किया जाए। अब आप ही सोचिए, ऐसे चरित्रहीन और पैसों के लिए लोगों के प्राणों के साथ खिलवाड़ करने वाले शख्स की बातों पर विश्वास करना क्या उचित है? कपोल कल्पनाएं और मनगढ़ंत आरोप बनाकर संतों के प्रति समाज को गुमराह करने वाले लोगों को मीडिया में प्रसारित करना क्या देश की एकता और उन्नति के लिए हितकारी है? मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। अमृत प्रजापति जो वैद्य हैं, जो आश्रम में 18 साल से जुड़े हुए थे, उनका मेरे साथ में मेरे माता का अनुभव है। उनको बैकबोन में, स्पिरिचुअल बोन में कुछ प्रॉब्लम था। हम बापूजी से जुड़े थे तो हमने आयुर्वेदिक इलाज के लिए सोचा। हम वहाँ गए जहाँ पे अमृत भाई थे। उन्होंने हमको रेकमेंड किया कि ये कोर्स है, ट्रीटमेंट है, आपको 4 दिन जाके हॉस्पिटल में जो कि मलाड या गोरेगांव के बीच में स्थित है, वहाँ पे आपको जाके अपना इलाज कराना रहेगा। वहाँ पे हम जब गए तो हमको पता चला कि वहाँ पे उन्होंने जो कॉस्ट बोला था वो था 35,000 रुपीज़ का जो कोर्स था। तो उन्होंने हमको वो रेकमेंड किया। फिर हमने थोड़ा और वेट किया। फिर हमको पता चला कि वो हॉस्पिटल से उनका डायरेक्ट लिंक था, हमारे आश्रम से उनका कोई लिंक नहीं था और उनको इसमें कमीशन मिलता था। और आज वही वैद्यराज जो उस टाइम पे कमीशन के कारण जो फ्रॉड कर रहे थे आश्रम में, उनको निकालने के बाद आज वो मीडिया के लिए एकदम हीरो है जो खाली सच है। आज वही अमृत प्रजापति जो कल फ्रॉड कर रहा था 18 साल से जहाँ पे था, आज वो मीडिया के लिए एक गाइडर है। ही इज़ गाइडिंग, ही इज़ राइडिंग दैट, कि वही है जो सच है, बाकी सब झूठ है। जो बापूजी हमारे पिछले 60 साल से कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, आज वो सब गलत। और एक अमृत प्रजापति जो थे वो कमीशन में जो 18 साल से उनको ही फ्रॉड किए, आज वो एकदम सच है। ऐसे लोग हैं जिसके लिए मीडिया हीरो बना के उनको आगे रिप्रेजेंट कर रही है और ये वापस मीडिया बायस्ड है, दैट वी कैन से। 2002 में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई। उस समय मेरा ट्रीटमेंट जो है अमृत प्रजापति से चल रहा था। गोरेगांव आश्रम में मैं जाती थी दवा के लिए, नंबर था पेपर पे। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे दवाई बताई। फिर मुझे उससे आराम नहीं लगा। मैंने दूसरे दिन फिर फ़ोन किया तो उन्होंने दूसरी दवा बताई और मुझे बोला कि मुझे 300 रुपया पर कॉल का चाहिए, जब मैं आश्रम में आऊँगा आप दिखाने आओगे। फिर मैं गई दिखाने के लिए तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने फ़ोन पे 2 बार दवा पूछा है, आपका 600 रुपया होता है। तो उस समय दवा के चार्ज के अलावा मेरे पास 500 रुपया था। मैंने उनको दे दिया और मुझे इतना कुछ पता नहीं था। मुझे लगा कि फ़ोन में दवा बताने का चार्ज रखते होंगे। मैंने उनको दिया 500 रुपया और घर चली आई। तो बापूजी को जब ऐसी ऐसी घटनाएं धीरे धीरे इनकी सारी करतूतों का पता चला तो बापू ने इनको आश्रम से निकाल दिया कि हम अपने साधकों की सेवा के लिए रखे हैं, जेब खाली करने के लिए नहीं। तो जब इनकी नहीं चली, बाहर निकाल दिए गए। इनकी जितनी भी इनकी घटनाएं थी बापू को पता चला, बापू ने बाहर निकाल दिया। तो आज चैनल वाले उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, हमें ज़रा बुला के पूछे ना चैनल वाले कि हमारा क्या अनुभव है।
और अमृत प्रजापति को हम कितनी अच्छी तरह जानते हैं। આસારામ બાપુના જાણીતા વૈદરાજ અમૃત પ્રજાપતિએ ભૂતકાળની અંદર આસારામ બાપુના આશ્રમમાં વેદરાજ તરીકે સેવાઓ આપી હતી. ત્યારબાદ ઘણો મોટો વિવાદ સર્જાયો એ તો જગ જાહેર છે. પરંતુ આજે એક આશાસ્પદ યુવાનનું વેદરાજ અમૃત પ્રજાપતિને ત્યાં મોત થતા ભારે સનસનાટી સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં મચી ગઈ છે. અમૃતભાઈ તો શહેરમાં છે નહીં, પરંતુ પોલીસ તેમની તપાસ કરી રહી છે. તેમના દવાખાનામાં હરિકૃષ્ણ ઠક્કર નામના એક દર્દી સાઇનસની સારવાર માટે દેહ શુદ્ધિ અને પંચકર્મ કરાવવા આવ્યા હતા. જાત જાતની રંગની દવાઓ હરિકૃષ્ણને અપાઈ હતી. આરોગ્ય સુધારવાને બદલે બગડવા પામ્યું હતું. ઉલટીઓ અને ઝાડા ચાલુ થઈ ગયા હતા. લગભગ 40 થી 50 ઝાડા હરિકૃષ્ણને થતા ખુદ વૈદરાજ મૂંઝાયા હતા. ઉટવૈદું થઈ ગયું હોવાની જાણ થતા તેમને હાથ અદ્ધર કરી દીધા હતા અને દર્દીને અન્ય ખાનગી દવાખાને દાખલ કરવાની તેમને સલાહ આપી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉટવૈદા કરનાર અને બોગસ ડિગ્રીધારી તબીબો સામે વહીવટતંત્રે લાલ આંખ કરી છે. છતાંય આવા ડોક્ટરો નાગરિકોના આરોગ્ય સાથે ખતરનાક ખેલ ખેલી રહ્યા છે. આ તેનો જીવંત પુરાવો છે. અમૃત પ્રજાપતિ ખરેખર આયુર્વેદાચાર્ય છે કે નહીં તે સરકારનો તપાસનો વિષય છે. પરંતુ જો તેઓ ઉટવૈદું કરનાર બોગસ આયુર્વેદાચાર્ય સાબિત થાય તો તેની સજા ફાંસીથી જરાય ઓછી ન હોવી જોઈએ એવું પ્રજા માની રહી છે. ભાઈનું મૃત્યુ અમૃત પ્રજાપતિ આયુર્વેદાચાર્યના આજ્ઞે થતા અશોક ઠક્કર ઉખડી ઉઠ્યા હતા. કારણ કે મરનાર હરિકૃષ્ણ PhD નો ડિગ્રી હોલ્ડર આશાસ્પદ યુવાન હતો. ભર યુવાનીમાં મોતની પછેડી ઓઢનાર ભાઈના કમોથી અશોકનો અંતરાત્મા ઉકળી ઉઠ્યો હતો અને બીજા કાંઈ આવા અમાનવીય વેદકોના હાથે વધેરે ન જાય તે માટે તેને પોલીસને ફરિયાદ કરી છે અને જાહેર જનતા જોગ એક નિવેદન મીડિયા સમક્ષ આપતા જણાવ્યું હતું. પેશન્ટનો મરનાર વ્યક્તિનો ભાઈ બોલું છું, અશોક ઠક્કર. અને આ ભાઈની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી આસારામ બાપુના આશ્રમમાં જે સેવા બજાવતા હતા અમૃતભાઈ પ્રજાપતિ, નહેરુ ભવન, રાજમહેલ રોડ. અને ત્યાં 1 માસથી ચાલતી હતી ટ્રીટમેન્ટ અને તારીખ 13/5/2009ના રોજ વોમિટિંગની દવા આપી હતી લુદ્દી જેવી અને એનાથી આડઅસર થઈ છે અને ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયું છે. વોમિટ તો થયું નહીં અને તે ઉપરાંત ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયું અને 40 થી 50 આપણે ઝાડા થઈ ગયા છે. અને 2 વાગ્યાનું આ ચાલતું હતું, તેમ છતાં સાંજ સુધી મને કોઈ પણ પ્રકારની જાણ કરેલ નથી. એના ભાઈ છું તેમ છતાં. અને કેસ ખૂબ જ સિરિયસ થઈ ગયો એ પછી એમણે હાથ ઊંચા કરી અને છેલ્લે જાણ કરી કે ભાઈ તમે તમારે ભાઈને લઈ જાઓ ગમે તે હોસ્પિટલમાં લઈ જવા હોય ત્યાં. એટલે મારી નમ્ર અપીલ એ જ છે કે આ ઊંટ વૈદા પાસે ન જવું. वो एक वैद्य था, क्या का क्या बोलता था बड़ौदा में, और उसके द्वारा ही ऐसा हुआ कि एक बेचारा पेशेंट मर गया. थी तो वमन की दवा और दे दी झाड़े की. अब दस्त करने की दवा दी तो उल्टी की, लेकिन लग गई दस्त लग गए 2-5 दस्त लगे तो वैद्य का कर्तव्य है दस्त रोक दे. कशो वांदो नहीं, वो भी सुन रहा है आराम, कशो वांदो नहीं. तो 10 दस्त लग जाए तो हद हो गई. खिचड़ी में घी डाल के खिला देना चाहिए, उसका झाड़ा बंद हो जाए. लेकिन खिचड़ी में घी नहीं डाला, नहीं खिलाया, चलो कोई दवा नहीं दी, कशो वांदो नहीं करके बेचारा PhD करता बड़ौदा का युवक, और 42 उसको जुलाब हुए और उसने प्राण दे दिए. तो बड़ौदा की जनता को रोष होगा कि नहीं होगा उस वैद्य के प्रति? सच बताओ. तुम्हारा भाई जाए थोड़ी तबियत ठीक करने के लिए, बोले हम छे तेम छे लो आकलो ने तमने उल्टी थसे, कफ नहीं करसे. उल्टी के बदले उसको जुलाब हुए और वो वैद्य वो ध्यान न दे और 42 जुलाब हो जाए और वो तुम्हारा भाई मर जाए तो तुम्हारे को दुख होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा पड़ोसी मर जाए तो तुमको दुख होगा ना? तो बड़ौदा की जनता को दुख होता है. और पुलिस ने उन पर कार्रवाई भी की और उन पर केस भी हुआ. अभी जामीन पे छूट कर भटक रहा है. जी हाँ, इसकी टीम का मुख्य शख्स वैद्य अमृत प्रजापति भी इसी लाइन ऑफ एक्शन में चल रहा है. अमृत प्रजापति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़की पेश की.
हाँ, उसने फोन पर मेरे को ये बताया कि मैं समाज के लिए मेरी जो घटना हुई है मेरे साथ वो बता सकती हूँ। हाँ, तो मैंने उसको यहाँ बुला लिया। हाँ, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं दिल्ली में जा करके दिल्ली में किस तरह से आप जैसे लोगों के साथ पहचान नहीं है मेरी कोई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रही बुरखे में पूरी तरह से ढकी ये लड़की बापू पर आरोप लगाती है। फिर उसने मुझे बोला, मैंने कहा बापूजी आप ये क्या बोल रहे हो। सारा मीडिया उसे हाईलाइट करता है, लेकिन सूरत पुलिस स्टेशन में दर्ज ये कागज की प्रति कुछ और ही बयां करती है। મારી પત્નીએ પ્રેસ તથા મીડિયાની સામે બુરખો પહેરીને બાપુના વિરુદ્ધમાં નિવેદન પણ આપેલ છે। અમોએ લેબર કોર્ટમાં કરેલ દાવાની નકલો રજૂ કરું છું। यानी मेरी पत्नी ने प्रेस तथा मीडिया के सामने बुर्का पहनकर बापू के विरुद्ध निवेदन भी किए हैं। मैंने लेबर कोर्ट में जो दावा किया है उसकी नकल भी प्रस्तुत करता हूँ। अमृतराज वैद्य के काम के तरीके को राजू नापसंद भी करता है। वो वाला काम मेरे को नहीं करना। उन्होंने किसी लड़की को पेश किया सीवी के आगे। अमृत भाई ने। अब जिसको पेश किया वो राइट लाइन ऑफ एक्शन नहीं था। अपनी ही पत्नी को बदनामी के दलदल में धकेलने वाले वैद्य अमृत प्रजापति को महिलाओं का सम्मान करना तो आता ही नहीं है और आश्रम में वैद्यगिरी करते हुए पेशेंट्स को महंगे महंगे टेस्ट करवाने के लिए बाहर भेजा करता था ये वैद्य। जब इसकी कारगुजारी आश्रम के मैनेजमेंट के सामने आई तो आश्रम के मैनेजमेंट ने उसे टोकना शुरू किया और वो असंतुष्ट ही नजर आया। आखिरकार उसे आश्रम से निकाल दिया गया। इससे तो सिद्ध होता है कि आप लोगों का केवल धन ही हरण नहीं करते, उनके स्वास्थ्य की हानि नहीं पहुंचाते, श्रद्धा भी उनसे छीन लेते हैं और उनको अपने सदगुरु से विमुख करने का महापाप कर रहे हैं और इस आश्रम का ही अन्न खाते हुए कर रहे हैं। यहाँ तक आपको गुरु जी ने करुणा कर करके क्षमा देते देते आपको सुधरने के मौके दिए, लेकिन आप और आगे बढ़ते ही गए और अब से आश्रम की ओर से किसी भी जगह पर उनका जाना निषिद्ध है। अब अभी अपना सामान पैक करके निकल। वैद्य अमृत प्रजापति भी आश्रम में एक लंबा अरसा बिता चुका है। अपनी मर्जी से सेवा देने वाला वैद्य अमृत प्रजापति आश्रम छोड़कर जाने पर आश्रम से पगार चाहता है, जबकि गांधीनगर के फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के कमिश्नर को वैद्य ने आश्रम छोड़ने के पहले खुद अपनी हैंडराइटिंग में साफ साफ लिख कर दिया कि वह आश्रम में बिना वेतन के सेवा देता था। फिर आश्रम के खिलाफ लेबर कोर्ट में 28 लाख रुपए पाने के लिए मुकदमा क्यों डाला? હું ઘણા સમયથી સંત શ્રી આશારામજી આશ્રમમાં વેતન વિના સેવા આપતો હતો। સંત શ્રી આશારામજી ઔષધ નિર્માણ શાળા સુરત જહાંગીરપુરા પરવાના નંબર GA 1143 ટેકનિકલ ઓફિસર તરીકે હું સેવા બજાવતો હતો। अर्थात मैं काफी समय से संत श्री आशाराम जी आश्रम में वेतन के बिना सेवा देता था। संत श्री आशाराम जी औषध निर्माणशाला सूरत जहांगीरपुरा लाइसेंस नंबर GA/1143 में टेक्निकल ऑफिसर के रूप में सेवा करता था। अब आप ही सोचिए इन सब के पीछे वैद्य के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। अमृत प्रजापति ने लेटर लिख के दिया है कि वो जो है निःशुल्क वहां सेवा करते हैं और ये उन्हीं के हस्ताक्षरों में उन्हीं की सही के साथ का लेटर है और बाद में अब वो क्लेम करते हैं कि मैं पगार से वहां नौकरी करता था। इन्होंने लांछन लगाया। इसके अलावा अब इन्होंने खुद कबूल किया है और मीडिया ने ये प्रिंट दिया है कि इनका जितने भी इन्होंने आक्षेप लगाए हैं संत आशाराम जी के खिलाफ वो सारे बेबुनियाद है, उन्होंने खुद ने कबूल किया। अरे इसके अलावा भी जो है प्रिंट मीडिया ने ये भी छापा है कि इनके खिलाफ अमृत वैद्य के खिलाफ 304 दफा IPC के फरियाद जो है बड़ौदा में दाखिल हुई। उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके इन्हें अरेस्ट किया और चार्जशीट भी फाइल की और आज ये जामीन पर है। ये उसकी FIR की नकल।